friend, this is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another assignment, that is IBO 02. Subject name is International Marketing Management और ये सेमेस्टर 3 का असाइनमेंट रहने वाला है आपका। ठीक है, आप इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट पार्ट इज एन इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी डिसाइड कर रही है, ये निर्णय ले रही है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब बाहर की कंट्रीज के अंदर क्या करेगी, अपना बिजनेस करेगी। कंपनी मार्केट की अरेंजमेंट करना चाहती है बट नॉट इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज में नहीं जाना चाहती। आपको दो मोड्स ऑफ एंट्री, मार्केट एंट्री बताने हैं। ठीक है, एंड एक्सप्लेन दियर मेरिट्स एंड लिमिटेशन। मेरिट्स, उसके फायदे और उसके नुकसान बता रही है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो वैसे तो मोड्स जो होते हैं वो कई सारे मोड्स होते हैं एंट्री के, जैसे कि आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग होता है। एक्सपोर्टिंग होता है बेसिकली, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर रहे हो। लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर वगैरह, ये सारी पार्टीज आ जाती है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें टू डिस्कस करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले मैंने एक्सपोर्टिंग दिया है। एक्सपोर्टिंग होती है जहाँ पे आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को दूसरी कंट्री के अंदर भेजते हो। सिंस इट डज नॉट रिक्वायर दैट गुड्स, ज़रूरी नहीं है कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जिस कंट्री के अंदर हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने गुड्स प्रिपेयर किए हैं वो डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो दूसरी कंट्री में। अब इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करिए तो इसके फ़ायदे देखो, इसका रिस्क लोअर होता है, कॉस्ट कम आती है, कम कंट्रोल होता है। एक्सपोर्टर क्या चाहते हैं, एक्सपोर्टर टिपिकली हैव लिटिल कंट्रोल मार्केट का ऊपर, और वो हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो आप देख पा रहे हो फायदे और नुकसान इसके यही पे ही मेंशन है। ठीक है, जो एक्सपोर्टिंग होती है ये एक आसान तरीका है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करने का। आपको लाइसेंस वगैरह इशू कराना पड़ता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फ़ायदा ये रहता है कि जो एंट्री है इज़ दैट फर्म्स अवॉइड द एक्सपेंस ऑफ स्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। स्टैब्लिश नहीं करना पड़ता अपना ऑपरेशन दूसरी किसी कंट्री के अंदर। ठीक है, और फर्म क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट के प्रोडक्ट को, विच दे टिपिकली डू थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करती है, और वहाँ पे लेबल, पैकेजिंग, प्राइसिंग, वो जो अपनी अप्रोप्रिएट मार्केट में चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली ही अप्रोप्रिएट मार्केट के हिसाब से चलता है। इसके नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट वगैरह में कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर टैरिफ वगैरह लगा हुआ होता है। और कुछ इसमें नुकसान की ये भी बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को फ़ी देनी पड़ती है। फर्म्स एक्सपोर्ट मोस्टली टू कंट्रीज दैट आर क्लोज टू देयर फैसिलिटीज़, क्योंकि उनका लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है। फिर उसके बाद इंटरनेट ने भी एक्सपोर्टिंग को बहुत आसान बना दिया है, और ये एक ऐसी टारगेट मार्केट है जिस पे इजीली आप टारगेट करके काफ़ी सारे कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है एक्सपोर्टिंग की और मोड्स के मुकाबले कम है। तो यहाँ पे जो स्मॉल एंटरप्राइज हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्टिंग को ही चूज़ करते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि यहाँ पे करेंसी को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। सेकंड पार्ट इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अगर मैं लाइसेंसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक होता है लाइसेंसी, एक होता है लाइसेंसर। जो प्रोडक्ट को सेल करता है वो लाइसेंसर होता है, जो एग्रीमेंट को अलाउ करता है फॉरेन कंपनी में वो लाइसेंसी होता है, और ये जो पूरा एग्रीमेंट बना हुआ होता है। फिर उसके बाद एग्रीमेंट होता है, और ये काम कैसे करता है, जैसे कि आप यू ओन अ कंपनी इन द यूएस दैट सेल कॉफ़ी फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न। आपकी एक कंपनी है जो कि यूएस में कॉफ़ी फ्लेवर के पॉपकॉर्न को सेल करती है, और आपको पता है कि ये जापान में भी अच्छा होने वाला है। तो बट यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप जापान में अपना ऑफिस वगैरह ओपन अप कर पाओ। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अपना लाइसेंसिंग एग्रीमेंट दे दोगे, और आराम से जापानीज लाइसेंसिंग के थ्रू आप रॉयल्टी फीस चार्ज करके वहाँ पे अपना
जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। उसके बाद है लाइसेंसिंग एसेंशियल परमिट अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री। लाइसेंसिंग अलाउ करती है कि जो लाइसेंसर है वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर ले। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंजिबल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, प्रोडक्शन टेक्निक, ये सब। लाइसेंसी पेज अ फीस इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज़ द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए उसको फीस वगैरह भी दी जाती है, एंड पॉसिबली फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एज वेल। बिकॉज लिटिल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होती है तो लाइसेंसर को ज़रूरत होती है, तो लाइसेंसिंग के पास अच्छा खासा रिटर्न, अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। यहाँ पे फ़ायदे की हम बात कर चुके हैं, और नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो लाइसेंसिंग, देखो ये सब है आपके फ़ायदे। अगर आप देख पा रहे हो तो लाइसेंसिंग की कॉस्ट कम होती है, इसमें रिस्क कम है, इट डज नॉट मिटिगेट सब्सटेंशियल डिसएडवांटेज associate with operating from distance. Licensing strategies inhibit कंट्रोल एंड प्रोड्यूस ओनली मॉडरेट रिटर्न। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आपने जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसका कुछ परसेंट ही आपको मिलेगा, ठीक है, या आपको फीस मिलेगी, तो वो वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग भी एनी हाउ लाइसेंसिंग की तरह होता है, लेकिन लाइसेंसिंग में लाइसेंस दे दिया जाता है, और फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक फ्रेंचाइजर एक फ्रेंचाइजी। जो अंडर एन इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, कंपनी जो कि ग्रांट करती है फॉरेन कंपनी को फ्रेंचाइजी को यूज़ करने के लिए देती है कि वो आपका ब्रांड वगैरह यूज़ कर सकता है। फ्रेंचाइजी ही जिम्मेदार होता है कैसे सारे ऑपरेशंस किए जाएंगे, और इसके बाद बदले में वो फ्रेंचाइजी फीस को चार्ज करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, मैकडोनल्ड है, कैंटू की फ्राइड, केएफसी है, ठीक है, एंड होटल चेन्स है जैसे कि हॉलीडे इन एंड बेस्ट वेस्टर्न। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टू मोड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने एक तरफ एक्सपोर्टिंग, एक तरफ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग की बात करी। अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या तो फिर हिंदी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।